stand before you to speak on the topic of superstition. Superstition. Today I am going to shine a light on a darkness. Yes, I am talking about superstition. Superstition means believing in such things that doesn't even exist or logical or scientific reason. Superstition. Why should we fear a number, a cat crossing a road, or a shadow? Centuries ago, when people doesn't understand about the world, they created story to explain it. But now, science can send rocket to the space and cure deadly disease. So why should we fear about this? We are the student of today. We are the dreamer and builders of tomorrow. We have to guide our society that superstition doesn't make any sense and superstition doesn't exist. And last, I would like to say, the day you stop fearing about. मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपको मानव धर्म के ऊपर एक छोटी सी कविता सुनाने जा रही हूँ। मेरा तेरा कुछ नहीं, मेरा तेरा कुछ नहीं, यहाँ और हर कोई कंगाल यही, यहाँ हर कोई कंगाल यही, मानवता का धर्म यही, मानवता का धर्म यही। तुम अज्ञानी को ज्ञान दो, तुम अज्ञानी को ज्ञान दो, निर्धर को आधार दो, निर्धर को आधार दो, भूखे को रोटी दो। जीवन की है यही रीत, जीवन की है यही रीत, जो बोएगा पाएगा वही, जो बोएगा पाएगा वही। कह गए संत सभी, कह गए संत सभी, ज्ञान है सब में, कह गए संत सभी, ज्ञान है सब में, जो बांटे वो है धनवान वही। लास्टली आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन टू लिसन मी केयरफुली। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। To all who are present here, I am Tanveer from 8th standard. Today I am here to represent a speech on धर्म। धर्म हमें क्या सिखाता है? धर्म हमें सिखाता है कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना ताकि हमारे साथ भी बुरा ना हो। हम सब अलग अलग धर्म के हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई धर्म है जो कहे कि आप दूसरों के साथ बुरा करिए, आपके साथ अच्छा होगा। नहीं, हमारा धर्म कहता है कि आपको दूसरों के साथ अच्छा करना है ताकि हमारे साथ भी अच्छा हो। ये चीजें हमें धर्म अलग अलग तरीके से सिखाता है। जैसे हम सिख धर्म की बात करें तो गुरु ग्रंथ साहिब के द्वारा हमें ये बताया जाता है, और मुस्लिम धर्म की बात करें तो हमें कुरान के द्वारा बताया जाता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि कोई भी धर्म बड़ा या छोटा नहीं होता, सब धर्म बराबर है। हमें अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो इम्पॉसिबल था उसे आई एम पॉसिबल करके दिखा दिया कि 565 टुकड़े जो रियासतें थी, जो राजाओं की राज्य बने हुए थे, उनको उन्होंने एक इंडिया कर दिया। ये लगभग आज की सिनेरियो में भी देखें तो आप देखोगे कि कश्मीर के लोग, केरला के लोग कल्चर वाइज, लैंग्वेज वाइज कितने अलग हैं, पंजाब के लोग, तमिलनाडु के लोग कितने अलग हैं, फिर भी आज उनके बीच में एक कॉमन चीज है, वो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया वो हमारे बीच में एक कॉमन चीज है। उनकी लैंग्वेज हमें नहीं पता, उनका खाना पीना हमें नहीं पता, उनका कल्चर हमें नहीं पता, बट हमें एक चीज पता है कि वो हमारे भाई हैं। क्यों? क्योंकि वो इंडिया के निवासी हैं। और आज ये सब हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल की बदौलत। हम जितना भी उनके लिए ग्रेटफुल रहे वो कम है। हमें उन्हें हमेशा ही याद रखना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल एज एजुकेशन, आप इस चीज को याद रखना कि जो उस चीज के लिए इम्पॉसिबल था उन्होंने आई एम पॉसिबल किया, कि ये इम्पॉसिबल है, पूरी दुनिया ने ये कहा और उन्होंने ये करके दिखाया। तो इसका मतलब ये है कि आप भी अपनी लाइफ में वो सब कर सकते हैं जो उन्होंने करके दिखाया। तो आपसे एक ही लास्ट में आपसे यही है रिक्वेस्ट है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग जो इस दुनिया में, भारत जैसे देश में पैदा हुए हैं, उन्हें हम लोग हमेशा याद रखें और उनसे कुछ सीखें। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया ने कह दिया तो काम होगा ही नहीं। वो काम हो सकता है अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल कर सकते हैं, उस टाइम के हिसाब से कर सकते हैं जब हमारे इंडिया में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं था, कुछ भी बड़ी फोर्स नहीं थी, तब उन्होंने ये किया। तो आज हमारे पास सब कुछ है, एजुकेशन है, डेवलपमेंट है, जो रिसोर्स हमें चाहिए वो हमारे पास है, तो हम भी कुछ भी कर सकते हैं। जो चीज हमने एम बना लिया वो हम लोग अचीव कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। आप लोगों को बताया सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे भारतवर्ष को एक किया। भारत में हर 50 किलोमीटर के बाद में नहीं बल्कि 30 किलोमीटर के बाद में हवा, पानी और भाषाएं चेंज हो जाती है। यदि हम केरला में जाएंगे, यदि हम नेपाल में जाएंगे, यदि हम महाराष्ट्र में जाएंगे, यदि हम गुजरात में जाएंगे तो वहाँ के लोगों की भाषा हमें समझ में नहीं आएगी। वहाँ का खान पान अलग है, कल्चर अलग है। लेकिन हम कल्चरल प्रोग्राम के माध्यम से उन सभी स्टेटों को याद करते हैं
और सब बच्चों को परिचय करवाते हैं कि हम सब भारतवासी हैं। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत एक है। और ये काम हमारे देश के एक महान पुरुष ने किया था, लौह पुरुष ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज उनकी जयंती है। सब बच्चे उनको मन ही मन में नमन करके आशीर्वाद दें, याद करें कि जहां भी हैं वो उनके लिए प्रेयर करें कि उनकी आत्मा को शांति मिले। तो अब की वंदे वेरी गुड बेटा।